पीएचपी के इस क्लास में हम लोग देखेंगे स्विच केस। दोस्तों स्विच केस का यूज़ हम लोग करते हैं जब मल्टीपल कंडीशन हो और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को कुछ डिस्प्ले करवाना है, तो हम लोग स्विच केस का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ कोर्स कोड है और अकॉर्डिंग टू द कोर्स का नाम आना चाहिए। तो इस चीज़ को हम लोग इफ एल्स में भी कर सकते हैं, मगर यही वाला लिस्ट बड़ा होता है, तो इफ एल्स में भी प्रोग्राम बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इफ एल्स कंडीशन में नहीं करके हम लोग स्विच केस में करेंगे। स्विच केस का जो सिंटैक्स होता है, उसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ता है SWITCH स्विच, उसके बाद ब्रैकेट, और इस ओपन और ब्रैकेट क्लोज के अंदर में हम लोग को जिस केस के अकॉर्डिंग हम लोग रन करवाना चाहते हैं, जैसे देखिए ये फिर यहाँ पे आपका ब्रैकेट ओपन होगा और क्लोज होगा। उसके बाद आप केस 1, केस 2, तो इस तरह से ये केस चलते रहेगा, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे आपको यहाँ केस 1 रन करवाना है, तो यहाँ पे 1 देना पड़ेगा, केस 2 रन करवाना है तो यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा आपका केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 ये आते रहेगा, और सबसे लास्ट में फिर एक डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट वाला केस कब रन होगा दोस्तों, जब यहाँ पे जितना भी केस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब में से कुछ भी नहीं रहेगा और यहाँ पे दूसरा कोई नंबर दे दिया गया हो, जैसे 7, 8, ठीक है। तो फिर ये डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट को रन करेगा। उसके बाद हर एक केस को ब्रेक करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। हर एक केस के नीचे में आपको यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट के नीचे में भी आपको ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसी प्रोग्राम को करने के लिए एक वेरिएबल हम बनाते हैं, जिसमें हम कोर्स का कोड को स्टोर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं 101, अब ये कोड में वैल्यू है 101, और यहाँ पे स्विच के अंदर में मैं यहाँ पे CODE कोड दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका वैल्यू क्या है 101, और केस यहाँ पे केस में मैं 101 लिख दूंगा, और इसके अंदर में फिर मैं इको करवाना चाहता हूँ जो 101 का जो कोर्स का नाम है, उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ। जैसे कि 101 में है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद दूसरा केस में मैं यहाँ पे देता हूँ 102, और यहाँ पे इको कराएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसी प्रकार से फिर और भी जैसे 400 कोर्स कोर्स है ना, तो यहाँ पे फिर और लेना पड़ेगा हम लोग को 103। फिर यहाँ पे हम लोग इसके अकॉर्डिंग जो कोर्स है उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो इसमें है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद फिर 104, और यहाँ पे नेक्स्ट कोर्स है
डिप्लोमा इन वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट। और डिफ़ॉल्ट में नॉट मैच। चलिए अब इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। सिंटैक्स एरर इन लाइन नंबर 40। लाइन नंबर 40 में सिंटैक्स एरर दिखाने के कारण यहाँ पे हम लोगों ने इसे बंद नहीं किया था। अब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे कोड है और नाम का वेरिएबल है और कोड नाम का वेरिएबल वैल्यू है 101 और 101 के सामने हम लोगों ने प्रिंट करवाने के लिए लिखा है इको, उसके बाद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसके कारण जब हम लोग इसको रन किए तो क्या दिखाया, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे अगर हम चेंज करेंगे और मान लीजिए कि हम 4 लिखते हैं तो 4 के आगे में हम लोगों ने क्या लिखा है, डिप्लोमा इन वेबसाइट डेवलपमेंट। तो अब क्या आउटपुट आएगा हमारा, इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे डिप्लोमा इन वेबसाइट डेवलपमेंट। अब मान लीजिए कि 10234 5 ये 4 नंबर नहीं देके अगर कोई और नंबर हम दे देते हैं जैसे 8 9 कुछ भी दे देते हैं तो फिर क्या दिखाएगा, नॉट मैच। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का क्लास स्विच केस और मैं आशा करता हूँ स्विच केस आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।